रंजिश है। अब मैं सच्चाई हकीकत बताने जा रही हूँ आप सब लोग को। मैं आगे बढ़ाओ इनका काम, जो करना है करो। मैं जो कर रहा हूँ वो करूंगा और बढ़ा दूंगा। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। हाँ, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भरोसा किस पे रह गया है? बाप तो बेटे पे भरोसा करता ना, एक बेटा तो हथियारा निकल गया, कैसे भरोसा? अभी मैं सुल्तानपुर में हूँ और आपको बता दें कि गांव ये पड़ता है सकरसी, लभुआ तहसील के अंतर्गत आता है। एक ऐसी घटना जिन किसी ने इस घटना को देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर समाज में ऐसा क्या हो रहा है। अभी मैं परिवार में हूँ और परिजन जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, ये लोग अंतिम संस्कार जो है क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता है। रीता की क्या लगती हैं आप? मैं उनकी बेटी हूँ। तो कैसे लड़ाई हुई थी, क्या बात हुई थी, बताइए थोड़ा। तो मैं बाहर थी, लड़ाई झगड़ा कब से हो रहा था। वो लोग इसके पहले भी 3 बार हाथ लगा चुके थे, फिर बाद में बीच में हुआ था। सुबह से ही मेरा बाप जाके शंभूगंज में बैठा था, तीनों जन को ले गया था। तो पुलिस लोग थोड़ा डांटे समझाए, दबान डाले तो शांत हो गए थे। फिर उसके बाद अब इन लोगों को मन में क्या आया, फिर अचानक से उस दिन ऐसा कर दिए। जब ऐसा हुआ, मेरी भतीजी छोटी वाली फिर फोन करी मेरे पास, बुआ बाबू जी का गोड़ तोड़ दिए दोनों। कौन तोड़ दिए? वो मेरा भतीजा और भाई भी खड़ा था। आपके परिवार का मामला है पूरा ये? हाँ, मेरे परिवार का ही मामला, मेरा सगा भाई भतीजा है। अच्छा। हाँ। तो ये घटना कैसे हुई? कोई जमीनी विवाद या कोई जमीन क्या, आपसी रंजिश है? अब मैं सच्चाई हकीकत बताने जा रही हूँ आप सब लोग को। मैं 1.5 साल अपने पिता की, मैं सिलाई करती हूँ, मैं 1.5 साल अपने पिता की दवा कराई। अंत में हार मान गई। मैं बोली पिता मेरे भी घर परिवार है, मैं अब नहीं करा पाऊंगी। तो मेरे पिता ने 5 बिस्सा खेत बेचा, वो भी साथ में गया। भाई जो आज ऐसा किया, दोनों भी गए, मैं भी गई। मैं उनको पकड़ के ले गई, थोड़ा तबीयत खराब रहता था, मैं वहाँ पे भी गई। मैं बोली तुम्हारे 2 लड़के हैं, तुम हो, तुम कमाते हो, उसके कोई कमाने वाला नहीं है। वो सेवा करेगी, तुम खर्चा दो, तुम दवा करो, एक क्या करने की जरूरत है। मैं इतना दिन संभारी तो कुछ नहीं बोले, बोले जाने दो। वो लोग नहीं हम आए। मैं बिल्कुल रोने लगी, बोली देखो आज इन लोगों की लापरवाही से मेरा जमीन जा रहा है। तो कुछ नहीं बोले, जो ना है। तब उसके बाद जो हो गया, उसी के बात के लेके अब जब ना इतना बड़ा बवाल किए। वो खेत न पवाए, उनका लड़का गया भर लिए। फिर वहाँ से इनका बाप आया, वहाँ से भी बोला था मेरे बाप को। मैं भी वो वहाँ भले थी, लेकिन वो भी पता पाई, बोला कि आता हूँ उनको मैं धपाफ ही भेज दूंगा। ऐसे बोला था, हमेशा बोलता था मैं हाथ गोड़ तोड़ के बैठा दूंगा। जब घटना हुई तब आप कहाँ पे थी? मैं सूरत में रहती हूँ। सूरत में रहती हैं आप? हाँ, मैं सूरत में रहती हूँ। जब ये सारा प्रकरण हुआ, आप कह रहे हैं कि पैर से जो है पैर को तोड़ दिया गया, तो कौन कौन था यहाँ पे परिवार के? भतीजी थी, वही थी मौके पे। उनको वाह उधर है। तो अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं आप सब? नहीं करूंगी, 302 का धारा लगा के साइन करके मेरा दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बाप के लिए। कानूनी प्रक्रिया भी तो कुछ होती, विश्वास रखिए ना। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है किसी पे। मेरा गांव इतना बड़ा था, मेरे बाप के उन लोगों के सामने ऐसा हाल हो गया, किस पे विश्वास करूं। चौकी में गया, वहाँ शाम तक बैठा, 11 बजे क्या किए, खेत का पैसा पूछ रहे थे चौकी वाले। पुलिस वाले का ये अधिकार क्या होता है पूछने का? पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे? कितना इतना पैसा खेत बेचे हो, इतना पैसा रखो, ये अधिकार होता है पुलिस वाले का बेचने का? इस तरह से बात कर रहे थे? ऐसे बात की, मेरी बहन है, पूछिए। हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका माता जी? गीत तो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। गए हम 6 बजे, 7 बजे पहुँचे हुआ। पहले भदैया गए, भदैया से डॉक्टर हुआ लिखे रिफर करन, जिला में गए, जिला में भर्ती करें। अच्छा। उनके खून बंदा तो नहीं रहे, ऑपरेशन करें, कुल पट्टी उट्टी बांधन, कुल कहन बंद ना होत बा। हमारे पिताजी ने एकदम पागल हो गए, कहन तू अकेला ही बाटू और क्यों बान आए हमारे। हम कर ले चला थाना में, हम कहे बाबू सुई दवाई करा दी तब ले चली। कितनी तारीख को आपको कहे थे थाने में लेके चलिए जब ये घटना हुई तब? हाँ, परसों जिस दिन हुआ उसी दिन, उसी दिन जिस दिन हुआ, बुधवार को हुआ, बुधवार को ही गए ये लोग। अच्छा। हाँ, 6 सुबह बजे के टाइम पहुँचे, पे हुआ, 7 बजे यहाँ घटना। 6 बजे हुआ पहुँच गए हैं। गए पुलिस। घटना सुबह की है ये कि शाम कब की है? सवेरे 7 बजे की। सुबह। उस टाइम पे कौन था बेटी? आप थी बच्ची? तो कैसे हुआ, थोड़ा बताइए ना, कैसे हुआ? बाबू बैठे थे, कहे भाग जाओ, यहाँ मत रहो। कौन कहा? वही बड़े पापा का बेटा जो मारे लाड।
कहन भाग जाओ बाबू, कहना जब तार हुए यहाँ बैठे रहे, कहन भाग जाना तो मैं लाठी लेके आओ मारो, तुरंत लाग मारे लागे। वो लोग बात बात पे लाठी लेके खड़े हो जाते थे। अभी ये नीम छिनकाए, इधर का छिनकला लिए, उधर का छिनकाने चले। उनका मेरा बड़ा भाई, उनका खुद का बेटा लाठी लेके खड़ा हो गया। वो मेरा बाप खुद मुझे फोन पे बताया, इतना होता था मेरा बाप, सब बताता था। कोई भी कुछ भी बोलता था, चाहे जहाँ का होता था, वो मेरा बाप पूरा बात मुझे बताता था। उस दिन भी लाठी लेके खड़े हो गए थे। तो अंतिम संस्कार आप लोग नहीं कर रही हैं, धारा बढ़ाने की मांग आप हाँ, धारा बढ़ाने की मांग है। मेरे बाप का जैसे किए उनको सजा मैं दिलाऊंगी, अपने बाप को न्याय दिलाऊंगी। यहाँ पे जो बीट कर्मी वगैरह होते हैं उनसे आपने बात किया, वो आपसे बातचीत की है कि ऐसे ऐसे होगा प्रकरण? वो लोग तो बोल रहे हैं आगे बढ़ाओ इनका काम, जो करना है करो, मैं जो कर रहा हूँ वो करूंगा और बढ़ा दूंगा। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भरोसे पे भरोसा किस पे रह गया है? बाप तो बेटे पे भरोसा करता ना, एक बेटा तो हथियारा निकल गया, कैसे भरोसा? एक बेटा तो एक भाई मेरा चला गया। कितने बच्चे थे इनके चाचा जी के? 2 लड़के थे, 3 लड़की। क्या क्या नाम था? बजरंग बहादुर यादव, विनोद यादव, गीता यादव, रीता यादव, नीता यादव। अभी क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ, मेरे बाप को इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सजा चाहिए। जेल में तो हैं वो लोग ना? हाँ, जेल में सड़े, बाहर नहीं आना चाहिए तीनों को। हाँ, उच्च अधिकारियों से क्या कहिएगा आप? यही कहूंगी, यही मांग करूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। क्योंकि अभी एक है, उन लोगों को मेरे सामने धमकी दिए। एक भतीजा है, छोटा भाई का लड़का, उसको मेरे सामने बोले, खुलेआम बोले, जोर जोर से ऐसा बोलते थे, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार जाऊंगी, फिर दूसरी बार छुट के आऊंगी, मेरे सामने बोले। अभी मैं आई थी 6 महीने यहाँ से हुआ गए मुझे। पहले यहीं रहती थी आप? नहीं, यहाँ नहीं रहती हूँ। आई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, दवा कराई, सेवा करी 1 महीना। तब उसके बाद जब ठीक हो गए, बोले बेटा मैं अब ठीक हो गया, तुम जाओ, तुम्हारा भी काम वहाँ रुका है। तब मैं यहाँ से गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर का जो है लम्हुआ तहसील, और उसके बाद ये सकरसी गांव। पीछे भी दिखा दीजिए, तमाम सारे गांव के जो लोग हैं वो एकत्रित हैं, और लोग ये चाह रहे हैं कि चाची आप क्या लगती हैं? हम भैया, हम रिश्तेदार है भैया। रिश्तेदार लगती हैं आप? हाँ। ऐसे पहले आपने मामला यहाँ पे सुना था? नहीं, हम तो आज आए हैं, सुबह आए हैं। अच्छा। हाँ, हम कुछ नहीं पता है। प्रिंस यादव। क्या घटना हुई आपके यहाँ? बाबू घर बैठे रहे हैं। हाँ, ठीक। अरे मतलब चाय पिए जाते रहे, बात बात पे मार दिए हैं। कौन मार दिया? अरे बड़ के पापा के छोट के लड़के। पहले भी मारे थे? एकदम मतलब मुँह पकड़ के ढकेल दिए। अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग मारे की धमकी दिए हैं, बाप बेटो। नाम बताइए ना। ब्रजेश यादव, बजरंग बहादुर। ये सब आपके क्या लगते हैं? बड़ के बाबू लड़के। तो आपको मारने की धमकी देते हैं? क्यों? अब पता नहीं कहीं का। नहीं, कोई बात होगी ना तभी तो कहते हैं। नहीं, कुछ कहीं बीच में तो बढ़ता है। बीच में? किस चीज़ के लिए बीच में पढ़ रहे हैं आप? अभी तो मैं ना समझा, बीच में हम कहीं पढ़ते हैं। आप कितने भाई हो? एक भाई। आपके पापा क्या नाम है? विनोद यादव। क्या करते हैं आपके पापा? पापा खत्म हो गया। कितने साल हुआ? 15 साल पहले। अरे 10-15 साल होते, 15 साल। अकेले भाई आप? आपका कोई इनसे विवाद? कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हुआ था और परिजनों से बातचीत करी। परिजनों का कहना है कि जब तक धारा नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन धारा कब बढ़ाती है और परिजन जो है 100 का अंतिम संस्कार कब करते हैं। लखनऊ से अमर रावत, सुल्तानपुर से सौरभ की रिपोर्ट।